27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी का लियाकत बाग। शाम के 6:16 बेनज़ीर भुट्टो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के सनरूफ से कारकुनों को हाथ हिला रही थी कि अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी और उसी लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ। ये वो सानहा था जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सानहे के पीछे असल हकीकत क्या थी? क्या ये महज एक दहशतगर्द हमला था या फिर एक बड़ी साजिश? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। साल 2007 पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई जब साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। उस वक्त उन्हें इंतहा पसंद गिरोहों की जानिब से मुसलसल कत्ल की धमकियां मिल रही थीं। हुकूमत भी उनके अगेंस्ट खड़ी थी। 18 अक्टूबर 2007 ये वो दिन था जब बेनज़ीर भुट्टो 8 बरस की जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस लौटी। दोपहर 1:45 पर उनका त्यारा दुबई से कराची के जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट के बाहर का मंजर नाकाबिले यकीन था। लाखों अफराद झंडे और बैनर्स उठाए अपनी महबूब लीडर के इस्तकबाल के लिए जमा थे। कराची की सड़कें इंसानों से भरी हुई थीं। हर तरफ नारे गूंज रहे थे। एयरपोर्ट से उनका काफिला मज़ार क़ैद की जानिब रवाना हुआ। आवाम का इतना बड़ा हजूम था कि गाड़ियों की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई। रैली को मज़ार क़ैद तक पहुंचने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लगे। रात के तकरीबन 10 बजे के बाद काफिला मज़ार क़ैद के करीब पहुंचा। मज़ार क़ैद से बिलावल हाउस का फासला तकरीबन 16 किलोमीटर है। आम हालात में ये सफ़र 3 से 40 मिनट का होता है, लेकिन उस दिन रैली के हजूम की वजह से काफिला बहुत ऐसा बढ़ रहा था। ये एक तारीखी रैली थी जिसमें खुशी, उम्मीद और एक नए दौर के ख्वाब शामिल थे। और फिर वो लम्हा आया जिसने खुशी को खौफ में बदल दिया। रात के तकरीबन 12 बजे जब काफिला कारसाज के करीब पहुंचा, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। फिजा चीखों पुकार से गूंज उठी। लाशें, जख्मी हर तरफ बिखर गए। इस खौफनाक हमले में 139 से ज्यादा अफराद मारे गए। करीब 500 अफराद जख्मी हुए। खुशकिस्मती से बेनज़ीर भुट्टो महफूज रहीं। ये हमला इस बात का इशारा था कि उनकी सियासी जद्दोजहद आसान नहीं होने वाली। उन पर नजरें जमी हुई थीं और उनके दुश्मन किसी भी वक्त दोबारा वार कर सकते थे। अगले 2 महीने उसने भरपूर मुहिम चलाई। वो पाकिस्तान के कोने कोने में गई। जनवरी 2008 में होने वाले आम इंतखाबात करीब आ रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी क़यादत बेनज़ीर कर रही थी, एक बार फिर कामयाबी के करीब थी। आवाम को उम्मीद थी कि शायद वो तीसरी बार मुल्क की वज़ीर आज़म बनेंगी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा था। तकरीबन शाम 4 बजे बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग के जलसे में पहुंची और अपनी तकरीर का आगाज किया। भुट्टो जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। नाराए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। आपका मुल्क, मेरा मुल्क खतरे में है। आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। 5:30 पर जलसा खत्म हुआ और वो स्टेज से उतरकर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठी। शाम 6:16 पर जब उनकी गाड़ी लियाकत बाग से निकल रही थी और वो सनरूफ से कारकुनों को हाथ हिला रही थी कि उसी दौरान गोलियों की आवाज़ गूंजी और फिर यकदम से एक धमाका हुआ। इस धमाके में 20 से ज़्यादा अफराद मौका पर ही हलाक हुए। बेनज़ीर भुट्टो शदीद जख्मी हुई। उन्हें फ़ौरन रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर चंद ही लम्हों में पाकिस्तान अपनी सबसे मकबूल जमहूरी रहनुमा को हमेशा के लिए खो बैठा। 6:56 पर डॉक्टरों ने उनकी शहादत की तस्दीक कर दी। उनकी शहादत की खबर फैलते ही पूरा मुल्क गम और गुस्से में डूब गया। मुल्क के हर शहर में हंगामे फूट पड़े। लोग सड़कों पर निकल आए और जलाओ घेराव शुरू कर दिया। ट्रेनों को आग लगा दी गई, रेलवे स्टेशन जला दिए गए, बसों और गाड़ियों को सड़कों पर ही राख में बदल दिया गया। बैंक, दुकानें, सरकारी इमारतें हजूम के निशाने पर आईं। सिर्फ सिंध में ही अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान रेलवे को तकरीबन 12 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। मुल्क भर में 170 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस जला दी गईं। हजारों गाड़ियां और सैकड़ों फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। इन हंगामों में कम से कम 40 से ज्यादा अफराद जान बहक और सैकड़ों जख्मी हुए। पूरा मुल्क कई दिनों तक मफलूज रहा। इस दौरान कारोबार बंद रहे, तालीमी इदारे वीरान हो गए और खौफ और दहशत हर तरफ छा गई। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर उन्हें क्यों मारा गया?
क्या ये महज एक दहशतगर्द हमला था या इसके पीछे कोई साजिश छुपी हुई थी? कुछ लोगों के मुताबिक इंतहा पसंद गिरोहों ने बेनज़ीर को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो खवातीन की क़यादत और रोशन ख्याल सियासत की इलामत थी। तालिबान और इंतहा पसंद उन्हें मगरब का नुमाइंदा करार देते थे। उनके नज़दीक बेनज़ीर का इक़्तिदार में आना पाकिस्तान के लिए एक खतरा था। लेकिन सवाल यहीं ख़त्म नहीं होता। 2008 के इंतखाबात करीब थे। सर्वे और तज्ज़िये बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत से जीतने जा रही है। अगर ऐसा होता तो बेनज़ीर भुट्टो तीसरी बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनती। ये उन तमाम ताकतों के लिए खतरा था जो नहीं चाहती थीं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मज़ीद मजबूत हो। ये भी सोचने की बात है कि उनकी मौत के बाद किसको फ़ायदा हुआ। अवाम में हमदर्दी की एक ज़बरदस्त लहर उठी। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में बरतरी मिली और चंद ही महीनों बाद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर बन गए। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई सोची समझी हिकमत अमली थी? इसी के साथ एक और पहलू भी बार बार सवाल उठाता है। अगर ये सिर्फ एक खुदकश हमला था तो जय वकुआ को चंद घंटों के अंदर क्यों धो दिया गया? अहम शवाहिद क्यों मिटाए गए और बेनज़ीर को मिलने वाली सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर क्यों रखी गई? यही वो सवालात हैं जो आज भी जवाब मांगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तालिबान का हमला था और कुछ लोग समझते हैं कि ये रियासत की गफलत थी और कुछ के नज़दीक ये एक बड़ी सियासी साजिश का हिस्सा था। लेकिन हकीकत ये है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तान की तारीख का वो मोड़ है जिसकी वजह आज तक पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो सकी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के चंद ही घंटों बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। उस वक्त के वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर जावेद इकबाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है और इस मंसूबे के पीछे तालिबान कमांडर बैतुल्ला महसूद था। हुकूमती बयान के मुताबिक एक 15 साला खुदकुश बमबार ने पहले फायरिंग की और फिर धमाका किया, मगर बेनज़ीर भुट्टो को गोली नहीं लगी, बल्कि धमाके के दबाव से वो अपनी गाड़ी के सनरूफ से टकरा गईं और उसी चोट ने उनकी जान ले ली। चंद दिन बाद हुकूमत ने एक मुबैना फ़ोन कॉल भी मीडिया को जारी की जिसमें बैतुल्ला महसूद अपने साथी को हमले पर मुबारकबाद दे रहा था। ये टेप इस बात का सबूत करार दी गई कि हमला तालिबान ने किया, लेकिन इस रिपोर्ट ने कई नए सवालात को जन्म दिया। अगर ये सब इतना वाज़ेह था तो जय वकुआ को फौरन क्यों धो दिया गया? अहम शवाहिद किस लिए मिटा दिए गए? लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 2008 में बरतानवी तहकीकाती इदारा स्कॉटलैंड यार्ड भी पाकिस्तान आया। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि बेनज़ीर भुट्टो की मौत गोली से नहीं बल्कि सर पर लगने वाली चोट से हुई। ये चोट उस वक्त लगी जब धमाके के दबाव से वो अपनी गाड़ी के सनरूफ से टकरा गई। ये रिपोर्ट भी तालिबान कमांडर को जिम्मेदार ठहराती है, मगर बड़े सवालों पर खामोशी अख्तियार कर लेती है। 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि बेनज़ीर भुट्टो को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। हमले के फ़ौरन बाद जय वकुआ को धो दिया गया और शवाहिद मिटा दिए गए। ये रिपोर्ट साफ कहती है कि रियासती इदारों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और असल हक़ाइक़ जानबूझकर छुपाए गए। यूँ तीन बड़ी तहकीकात तीन मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाती हैं। एक कहती है कि हमलावर सिर्फ तालिबान थे, दूसरी मौत की वजह को मतनाज़े बनाती है और तीसरी रियासती गफलत और मुमकिना साजिश की तरफ इशारा करती है। मगर सवाल आज भी वही है, क्या ये महज एक दहशतगर्द हमला था? एक बात तो तय है, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने पाकिस्तान की सियासत, अवाम और तारीख पर एक ऐसा जख्म छोड़ा है जिसे वक्त भी भर नहीं सका। और अब सवाल आपसे है, आपके ख्याल में इस आने के पीछे असल हकीकत क्या थी? क्या ये एक दहशतगर्द हमला था या फिर इसके पीछे कोई और ताकतें छुपी हुई थी? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो मेहरबानी करके इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी असल ताकत है जो हमें मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ लाने का हौसला देती है।